हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। वेलकम टू स्पिरिचुअल डायरेक्ट गाइडेंस 1111। आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग जो है उसकी टॉपिक आपने ऑलरेडी थंबनेल में देखा होगा। तो जी हाँ, आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है, उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर के, उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के, और वो क्यों आप में इंटरेस्टेड है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने 2 कार्ड रखे हैं और 2 पाइल है। आपको इंट्यूटिवली, अगर आप कार्ड चूज़ कर रहे हो तो इंट्यूटिवली आपको एक कार्ड चूज़ करना है, और अगर आप पाइल चूज़ कर रहे हो तो ये बहुत आसान है। आपका जिस भी पाइल में नेम इनिशियल आ रहा है, आपके नेम का पहला अक्षर, उस पाइल को आप चूज़ कर लें। ठीक है, आप एक से ज़्यादा पाइल भी चूज़ कर सकते हो। पाइल 1 में जो एनर्जी है वो डेट की है, ठीक है, और पाइल 2 में जो कार्ड है उसकी एनर्जी है द बटरफ्लाई। तो इंट्यूटिवली आप एक कार्ड चूज़ कर लें या पाइल चूज़ कर लें, ये आपके ऊपर डिपेंड है। टाइम स्टैम्प जो है वो आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, इनमें से एक आपका नेम इनिशियल है। वेलकम योर रीडिंग। यहाँ रख रही हूँ मैं आपके पाइल को। ओके, ये आपने कार्ड चूज़ किया है डेट की एनर्जी। यहाँ पे गाइज ऐसा लग रहा है कि गेट बैक आउट देयर मीटिंग समवन न्यू सेटिंग अ डेट ऑनलाइन। ओके, तो किसी डेटिंग ऐप पे आप इस इंसान से मिल सकते हो या मिले होगे। ठीक है, ये कोई न्यू पर्सन भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड है, जो आपको डेट करना चाहता है। मे बी इस इंसान के दिल में आपके लिए फीलिंग्स जाग रही हैं। लेट्स सी हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। थैंक यू सो मच। कॉफीन, ओके, नंबर 19 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 11 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। एंड लवर्स, वाओ, एंड हाई ऑनर। गाइज ये जो भी इंसान है ना, सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये अथॉरिटी पोजीशन पे है। ठीक है, ये जो भी इंसान है बहुत ही हाईली अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है ये इंसान। हाई ऑनर की एनर्जी है। मे बी इंसान मिलिट्री में हो सकता है, आर्मी में। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। इस इंसान की एज 19 प्लस हो सकती है, या ये 25 इनकी एज हो सकती है। 15, 11, 19, 25 इनका बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, 7 नंबर, 2 नंबर, 10 नंबर, 1 नंबर, 6 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनका बर्थ डेट या बर्थ मंथ हो सकता है, या ये डेट इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर। यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है गाइज, अगर इस इंसान के साइन की हम बात करें तो जेमिनी और स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, टॉरस वर्गो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो भी इंसान है ना गाइज, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है। ठीक है, बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। और लीडरशिप क्वालिटी है इस इंसान के अंदर। थोड़ा ईगो हो सकता है, ठीक है, थोड़ा ईगो एटीट्यूड वाले इंसान हो सकते हैं, लेकिन पैसे के मामले में ये इंसान बहुत ज़्यादा, इनके पास पैसा है। ठीक है, अच्छी इनकम करते हैं। इस इंसान के साथ आपका सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, कोई सोल कनेक्शन हो सकता है इस इंसान के साथ आपका। मे बी ये आपके सोलमेट हो, ये आपके ट्विन फ्लेम बहुत रेयर होते हैं, लेकिन सोलमेट बहुत सारे होते हैं। तो ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं गाइस। ठीक है, बहुत ही लग्जरियस लाइफ इनको जीना पसंद है, या इस वक्त इनकी लाइफ में बहुत सडन वेल्थ आया हुआ है। बहुत ही डिसिप्लिन मेंटेन करके चलने वालों में से है। टाइम से सोना, टाइम से उठना। ठीक है, ये इंसान आपको ज़्यादा समय भी नहीं देते होंगे, ऐसा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि इनका काम ही ऐसा है। सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। इस इंसान की तरफ से आपको फर्स्ट टाइम मैसेज आया होगा ऑनलाइन। ठीक है, किसी भी डेटिंग ऐप पे मिले हो तो, या ऑनलाइन मिले होंगे आप इस इंसान से, मुझे ऐसा भी लग रहा है। और ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जो बहुत ज़्यादा जगल करता है। ठीक है, जगल मुझे इसलिए यहाँ पे नज़र आ रहा है क्योंकि ये इंसान अपने पास्ट से निकल करके आपकी लाइफ में आ रहे हैं। ठीक है, आप में इंटरेस्टेड दिखा रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। इनकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है और आपके साथ इनकी न्यू बिगिनिंग होगी, या आपकी लाइफ में कुछ एंड हुआ है
और इनके साथ में आपकी न्यू बिगिनिंग हुई है, ऐसा भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। ओके, मे बी इन दिनों आपको 777 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, ठीक है, या 1111 इस तरीके से भी नंबर नज़र आ रहे होंगे। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। और भी कार्ड्स लेते हैं। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड हैं। फिर हम टैरो से भी देखेंगे। हु इज़ दिस पर्सन, कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है, आपके ऊपर क्रश रखता है। थैंक यू सो मच। पहला कार्ड है यहाँ पे कन्फेशन। समवन हैज़ टू टेल यू समथिंग। डेफिनेटली ये कोई तो है जो आपके सामने कन्फेस करना चाहता है, अपनी फीलिंग्स को बताना चाहता है कि ये आपसे प्यार करते हैं या इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं। ये भी हो सकता है कि इस इंसान ने अभी तक कन्फेस नहीं किया है आपको, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि इन्होंने अभी तक आपको कन्फेस नहीं किया है। गैम्बलिंग, प्रॉब्लम्स विद एडिक्शन एंड और गैम्बलिंग, बैड फाइनेंस। हो सकता है इनका पहले बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं थे, लेकिन अब हो सकता है हो गए हों। मे बी ये इंसान गैम्बलिंग वगैरह करते हों, जुआ वगैरह खेलते हों। ऐसा सबके लिए नहीं होगा, लेकिन कुछ के लिए हो सकता है कि इनको गैम्बलिंग पसंद है। एडिक्शन हो सकता है इस इंसान को किसी भी चीज़ का, ठीक है, स्मोकिंग का, ड्रिंकिंग का या गैम्बलिंग का। पेट, हो सकता है ये पेट लवर हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि ये पेट लवर हो। इनके पास कोई डॉग हो सकता है या बर्ड हो सकता है, स्पेशली पीजन, ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है। इस इंसान के नेम का पहला अक्षर मुझे यहाँ पे NMPRSD FHCM, ओके, ये इनके नेम का पहला अक्षर हो सकता है। लेट्स सी, टैरो से भी देखते हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड है। ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आप में इंटरेस्टेड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ wands, why the 4 of swords is here, 5 of wands and bottom से है 2 of wands, सॉरी 2 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो। मे बी इस इंसान के साथ में आपका कोई फाइट आर्ग्यूमेंट हुआ है, कोई बहस हुई है, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है। वाई द 2 ऑफ swords इज here, किंग ऑफ swords। यस, ये जो भी बंदा या बंदी है ना, ये क्रॉस रोड पे है, ठीक है, या इस इंसान को लेकर के आप बहुत ज़्यादा क्रॉस रोड पे हो, ठीक है, क्योंकि एक तरफ आपका पास्ट है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। दूसरी तरफ ये कोई न्यू पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, आपको ऐसा शो करता है जैसे इनके दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है ये, बंदा या बंदी जो भी है, इसलिए इन्होंने अभी तक कन्फेस नहीं किया अपनी फीलिंग्स को। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, वाओ, और आप इनके ऑफर का वेट कर रहे हो, ठीक है, ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप इनके ऑफर का वेट कर रहे हो। ये वो इंसान हो सकता है। यहाँ पे 8 ऑफ wands की ऊर्जा क्यों है। मे बी इस इंसान से आपकी बातचीत तो हुई है, ओके। ये जो भी इंसान है ना गाइज, ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, प्रैक्टिकल बंदा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इस इंसान की एनर्जी हो सकती है मैजिशियन लाइक, ठीक है। ये इंसान से बात करके बहुत अच्छा लगता होगा, या फिर ऐसा भी होता होगा कि ऐसा भी हो सकता है कि आपने इस इंसान को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में, ठीक है, एज अ लवर, एज अ पार्टनर, इस इंसान को आपने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। ये थोड़े मैनिपुलेटेड हो सकते हैं ये इंसान, ठीक है, अपनी बात मनवाना, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये अपनी बात मनवाने के लिए बंदा या बंदी किसी भी हद तक जा सकता है, ठीक है। और ये इंसान बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है और इंडिपेंडेंट है,
ओके। इनका साइन, स्ट्रॉन्ग साइन एरीज, एक्वेरियस हो सकता है, अदरवाइज यहाँ पे जेमिनी और स्कॉर्पियो भी है। और यहाँ पे एलिमेंट सारे भी हैं, सारे ही हैं, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है एंड फायर भी है। ठीक है, लेट्स सी व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, ये जान लेते हैं। यहीं से देखते हैं कि क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ओके, लेट्स सी, यहाँ से ही देखने दो मुझे, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। प्लेफुलनेस, क्योंकि इनको आपका साथ बहुत पसंद है, ये आपके साथ में बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत फन करते हैं। आपका साथ पा करके ये इंसान बहुत हैप्पी रहते हैं। ठीक है, आपसे बात करके ये इंसान बहुत खुश होते हैं। अगर ऑनलाइन डेट किया है आपने इस इंसान को या नहीं किया अभी तक, या ऑनलाइन मिले हो, ठीक है, कॉलिंग इन योर सोलमेट, क्योंकि इनको भी आपके साथ, आपसे मिल करके ना एक सोलमेट वाली फीलिंग्स आती है। आपसे मिल करके इस इंसान को एक सोलमेट वाली फीलिंग्स आती हैं। मे बी या तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में, या आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे थे एज अ सोलमेट, एज अ लव पार्टनर। ठीक है, एंड यहाँ पे है को डिपेंडेंसी। डेफिनेटली ये इंसान एडिक्शन है इस इंसान को आपका, या ये को डिपेंडेंट हो चुके हैं आपके ऊपर। आपसे बात नहीं करते हैं तो इनको बेचैनी होती है, आपको देखते नहीं है तो इनको बेचैनी होती है। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और ये इंसान रोमांटिकली बहुत ज़्यादा फील करता है आपको। ठीक है, आपके साथ में बात करना, आपके साथ में टच में रहना, या आपको अपनी हर बात बताना, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन अभी तक इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया है, एंड डेफिनेटली ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। ठीक है, ओके, लेट्स सी इनकी ट्रू फीलिंग्स जान लेते हैं, क्या है आपको लेकर के। वाई तो हो गया है, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके ऊपर को डिपेंडेंट है। आपके साथ इनको बिताया हुआ हर पल याद आता है, हर वक्त ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, आपके साथ खुश रहते हैं। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल। इनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं, यही है कि ये आपके साथ में घर बसाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ओके, एंड 6 ऑफ पेंटिकल, ये इक्वल गिव एंड टेक करेंगे आपके साथ में। ठीक है, बैलेंस बना करके चलना चाहते हैं आपके साथ में, एंड डेफिनेटली कुछ ऑफर करना चाहते हैं आपको। एंड जस्टिस, डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में जस्टिस करेंगे। मे बी ये इंसान आपके पास्ट के बारे में जानते हैं, या आपने इनको शेयर किया होगा अपने पास्ट को लेकर के। ये इंसान देखते हैं कि आप एक मैरिज मटेरियल हो। ठीक है, विद द एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस हो, इस इंसान की नज़र में बहुत ब्यूटीफुल हो। अगर आप फीमेल देख रही हैं यहाँ पे, तो ये इंसान आपको सीक्रेटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, आप इनको बहुत खूबसूरत लगते हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो, बहुत गुड लुकिंग लगते हो, बहुत लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग आपका जो नेचर है वो इनको बहुत पसंद है, इसलिए ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। ओके, इनका साइन लिब्रा हो सकता है, एरीज हो सकता है। अब जानते हैं इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपको लेकर के। 5 ऑफ कप, ये आपको खुश करना चाहते हैं, ये आपको अपने पास्ट से बाहर निकालना चाहते हैं, डेफिनेटली विद द 5 ऑफ कप, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अभी भी बहुत सैड एनर्जी में हो अपने पास्ट को लेकर के। कुछ लोग यहाँ पे सोचते ही रहते हैं अपने पास्ट के बारे में। डेफिनेटली आपको अपने पास्ट से निकाल करके कहीं दूर लेकर के जाना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में सुकून आए, पीस आए। ठीक है, आप एंजॉय करो अपनी लाइफ को, आप अच्छे से जियो अपनी लाइफ। ओके, लेट्स सी वन मोर कार्ड, 6 ऑफ वैंड्स। यस, ये विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ में, सक्सेस, मैरिज एंड बैलेंस। आप इस इंसान को एक एंजल की तरह लगते हो, आप में ये इंसान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इमोशनली भी और फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ। एंड डेफिनेटली इनको लगता है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है वो सोल कनेक्शन है। ओके, यहाँ पे लियो सजिटेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, ये आपके नेम इनिशियल है। वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड है, कौन आपके ऊपर क्रश रखता है।
यहाँ पे आपने कार्ड चूज़ किया है द बटरफ्लाई का, इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, हीलिंग इनर चाइल्ड, रिलीजिंग द पास्ट। ओके, तो डेफिनेटली या तो हो सकता है इस इंसान के साथ आपका पास्ट रह चुका है, ठीक है। ये इंसान हो सकता है कि ये वो इंसान हो सकते हैं जिनका इनर चाइल्ड हील्ड नहीं है, ठीक है, लेकिन अभी ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में ग्रोथ, ठीक है, एक नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं, पास्ट को रिलीज़ करना चाहते हैं, पास्ट में जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में उन सब चीज़ों को बुला करके आगे बढ़ना चाहते हैं आपको लेकर के, ठीक है, आपके साथ। लेट्स सी, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, कौन आप में इंटरेस्टेड है? ग्रुप नंबर 2, हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें, बताएं हमें कौन है जो ग्रुप 2 को लेकर के इंटरेस्टेड हैं, जिन्होंने भी ग्रुप 2 को चूज़ किया है, कौन उनमें इंटरेस्टेड है? 3 कार्ड 4 कार्ड हैं, बताइए कैसे ले लूँ, मैं इतने नहीं ले सकती। प्लीज़ डिवाइन मुझे एक समय पे एक ही कार्ड दें। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू, थैंक यू सो मच। पॉवर्टी, ओके, एक्सपेक्टेशन, वन मोर कार्ड प्लीज़। ओके, 2 कार्ड है, नहीं लूँगी मैं। ओह माय गॉड, पता नहीं क्या हो रहा है। प्लीज़ डिवाइन एक कार्ड दे दे मुझे, थैंक यू सो मच। एंड थीफ, ये कार्ड आना ही चाह रहा था। एंड बॉटम से है कंसर्न। ओके, तो गाइज इस इंसान की पहले एज की हम बात कर लेते हैं, इनके नेम इनिशियल की बात कर लेते हैं, बर्थ डेट बर्थ मंथ की बात कर लेते हैं। इनकी एज हो सकती है 33, 37, 28, 24। ये 30 प्लस हो सकते हैं, 20 प्लस हो सकते हैं। इनकी एज 42 भी हो सकती है गाइज, सबके लिए नहीं होगा लेकिन कुछ के लिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है। यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है गाइज कि इनके साइन की अगर मैं बात करूँ तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं ये इंसान। ओके, एरीज में मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। 10 नंबर, 1 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 6 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। यस, ओ माई गॉड, व्हाट ए कोइंसिडेंट। यहाँ पे 3 + 3 6, ठीक है, 7 + 3 + 7 10, यहाँ पे 8 + 2 10, एंड यहाँ पे 4 + 2 6। अगेन, या तो हो सकता है आपको यहाँ इन दिनों 6 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हो, या 10 नंबर या 1 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो भी इंसान है गाइज, ये इस इंसान के अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, मैच्योर हो सकते हैं, एंड ये वो इंसान है जो आपको लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है, ठीक है। यहाँ पे मुझे आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं। डिफरेंसेस मुझे यहाँ पे स्टेटस का डिफरेंस नज़र आ रहा है। एक इंसान थोड़ा कम है स्टेटस वाइज और दूसरा बहुत ज़्यादा है। मे बी आप बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे हो अगर स्टेटस की हम बात करें तो, और ये इंसान अभी इतने आपके लेवल में नहीं है, तो मे बी यहाँ पे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप दोनों का या तो हो सकता है कि बिछड़ना पड़ा आप दोनों को, ठीक है। ये वो इंसान भी हो सकता है गाइस जिसे आप धोखेबाज समझ रहे हो, या चीटर समझ रहे हो, या लायर समझ रहे हो, ठीक है। ये इंसान आपकी नज़रों में धोखेबाज हो सकता है। मे बी इस इंसान ने ऐसा झूठ बोला है आपको कि शायद ये बहुत रिच एंड वेल्थी हैं, ठीक है, लेकिन जब आपको इनकी सच्चाई पता चली तो आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए इनसे। इस वक्त ये भी हो सकता है कि आप दोनों की बातें भी कम हो रही हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिस इंसान से आपने बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा करके लगाई हुई थी, ठीक है। यस, इस इंसान को ना लग्जीरियस लाइफ जीना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मे बी कुछ लोगों के लिए पता नहीं क्यों मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि इनके पेरेंट्स नहीं हैं, ठीक है। हो सकता है कि ये सिंगल हो अपने लाइफ में। अपने अगर फैमिली की बात करें तो इनके आगे पीछे कोई नहीं है, परिवार के नाम पे अगर कोई किसी को हम गिने तो।
एंड डेफिनेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा कंसर्न है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा परेशान है। इनका बचपन बहुत परेशानियों में गुजरा होगा। ओके, लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। हु इज दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है? ओके, पता नहीं क्यों आपकी रीडिंग में इतने सारे कार्ड जो हैं अपने आप गिर रहे हैं, लेकिन गिर भी रहे हैं तो एक साथ गिर रहे हैं इतने सारे, जिसको मैं ले भी नहीं सकती। ओके, कन्फेशन, गैम्बलिंग, ये दोनों ही कार्ड कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नहीं, ये दोनों ही कार्ड है ना पाइल 1 में भी आए थे, लेकिन इसके साथ मैं कुछ और भी कार्ड्स लूँगी क्योंकि ये दोनों ही कार्ड्स पाइल 1 में आ चुके हैं। ओके, तो हो सकता है कि पाइल 1 में आपके लिए कोई मैसेज हो, आप जा कर के चेक कर सकते हैं पाइल 1 को भी। ओके, लेट्स सी, 2 कार्ड और लूँगी मैं आपके लिए। चैलेंजेस, यस, मैंने आपको बोला था कि इस इंसान की लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए होंगे इन्होंने, बहुत इनका जो लाइफ है बहुत टफ रहा होगा, खास करके इनका बचपन। ओके, सेक्सुअलिटी, ओके, समवन इज स्टिल फिगरिंग देमसेल्फ आउट। ओके, तो मे बी ये इंसान बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे आपकी तरफ। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसको किसी तरीके का कोई एडिक्शन हो सकता है। ठीक है, इस इंसान के अंदर मे बी ड्रिंकिंग का, स्मोकिंग का, क्योंकि आगे पीछे कोई संभालने वाला मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऐसे ये इंसान सिंगल ही है अपनी लाइफ में। और इस इंसान ने अभी तक आपके सामने अपनी फीलिंग्स को या तो हो सकता है कन्फेस नहीं किया, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं, स्टेटस का डिफरेंस है, जिसकी वजह से ये इंसान थोड़े झिझकते हैं आपको बताने में कि ये आपको लेकर के क्या फील करते हैं, या आप में इंटरेस्टेड हैं, या आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। इस इंसान की लाइफ है ना चैलेंजेस से भरी हुई है गाइस। ये इंसान डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। ये वो इंसान भी हो सकता है जिनका अभी तक इनर चाइल्ड हील नहीं हुआ है। ठीक है, या इनर हीलिंग इनकी नहीं हुई है। ठीक है, अपने पास्ट को ये भूल नहीं पाए हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि ये इंसान आपको, आप जब इस इंसान को देखते हो तो आपको ऐसा लगता होगा जैसे ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं। एंड यहाँ बॉटम से देखिए क्या है, लायर, बी केयरफुल ऑफ समवन, स्नीकी। इस इंसान का बिहेवियर बहुत स्नीकी हो सकता है। ठीक है, आपको लगता होगा ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इंसान धोखेबाज होंगे, क्योंकि बचपन से इन्होंने बहुत कुछ सहा है, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस किए हैं। इस वजह से भी ये इंसान जो है आपसे दूर दूर रहने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स सी, टैरो से भी जानने की कोशिश करेंगे हु इज़ दिस पर्सन। और इस इंसान ने ना अभी तक कन्फेस भी नहीं किया है गाइज। मे बी इस इंसान को गैम्बलिंग का शौक हो, गैम्बलिंग का एडिक्शन हो। ठीक है, जो भी कमाते हैं या गैम्बलिंग में उड़ा देते हैं, इस तरीके से मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा, सबके लिए नहीं होगा। ठीक है, लेट्स सी, टैरो से देखते हैं टैरो क्या बताते हैं। हु इज़ दिस पर्सन? कौन है ये इंसान जो आप में इंटरेस्टेड है? ओके, देखा मैंने बोला ना, ये पाइल 2 के अंदर ही ऐसा सीन हुआ है मेरे साथ, जहाँ इतने सारे कार्ड्स जो हैं एक साथ गिर रहे हैं। मे बी ये इस इंसान की एनर्जी ऐसी हो सकती है। जो भी रीडिंग के दौरान होता है ना गाइज, वो रीडिंग का ही पार्ट होता है। ओके, लेट्स सी, हु इज़ दिस पर्सन? ओके, 2 कार्ड हैं, 2 नहीं ले रही मैं। यहाँ पे 2 ऑफ वेंड्स था और किंग ऑफ पेंटिकल था। मे बी इंसान अब बहुत ज़्यादा स्टेबल हो चुके हैं, या ये इंसान जो है आपसे दूर रहते होंगे, आप दोनों के बीच में दूरियां होंगी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं आपके लाइफ में, क्योंकि ये खुद भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके साथ में इनको स्टेबल होना है कि नहीं होना है, क्योंकि आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी हैं यहाँ पे। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पे गाइज ऐसा भी लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ना, इस इंसान के साथ आप काम कर चुके हो। ठीक है, टीम वर्क कर चुके हो इस इंसान के साथ में। ये मे भी ये इंसान आपके ऑफिस में हो सकता है, आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं। ठीक है, या फिर कोई बिजनेस किया होगा आप दोनों ने साथ में, या करना चाहते हैं ये इंसान आपके साथ में बिजनेस। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है, बहुत ही प्रैक्टिकल बंदा है। ठीक है, और बहुत इन एंड आउट करते हैं, और बहुत ऑन एंड ऑफ इनकी सिचुएशन है। इनकी एनर्जी ऐसी है आपको लेकर के, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड। ठीक है,
कभी जता दिया कभी नहीं जताया, इस तरीके की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि इस वजह से भी हो सकता है कि इन्होंने आपको कन्फेस नहीं किया। मे बी इस इंसान को लाइफ में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, जिसकी वजह से ये टूट चुके हैं, हील नहीं हैं। इनका इनर चाइल्ड जो है वो हील नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि बचपन से इन्होंने बहुत कुछ ऐसा देखा है। लेट्स सी व्हाई द नाइट ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 6 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड द नाइट ऑफ वैंड्स। यस, ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है गाइज। ये इंसान लुकिंग वाइज अगर हम बात करें तो बहुत गुड लुकिंग हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। इनको विक्ट्री पसंद है, इनको जीतना पसंद है, हर हाल में जीतना पसंद है। यस, अगर आप इनकी जीत के बीच में आ रहे हो ना तो ये आपको भी पीछे कर देंगे, ठीक है, कि पहले मुझे जीतने दो। इस तरीके की ऊर्जा है इस इंसान की। एंड बहुत स्लो है लेकिन पैशनेट है अपने काम को लेकर के, अपने ड्रीम्स को लेकर के, अपने गोल्स को लेकर के। इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट रहते हैं। आपको लेकर के भी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सेक्सुअलिटी की एनर्जी है यहाँ पे। लेट्स सी व्हाई द किंग ऑफ सोर्ड्स इज हियर, 8 ऑफ कप एंड बॉटम से 8 ऑफ पेंटिकल। ये इंसान बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक भी हो सकते हैं, ठीक है। एडिक्शन यहाँ पे इस इंसान को वर्क का भी हो सकता है, काम का भी हो सकता है, क्योंकि ये इन्होंने पॉवर्टी, ठीक है, यहाँ पे पॉवर्टी की एनर्जी है। अपने बचपन में इन्होंने बहुत कुछ झेला है, ठीक है, पैसों को लेकर के, खास करके गरीबी को लेकर के इन्होंने बहुत कुछ चैलेंजेस फेस किए हैं, जिसकी वजह से ये इंसान अपना करियर बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, और हो सकता है कि इस इंसान, ये वो इंसान भी हो सकता है जिससे आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हो या मूव ऑन हो चुके हो, ठीक है। या इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा उदास किया है, परेशान किया है, दुख दिया है। इस इंसान को आप मिस भी बहुत ज़्यादा करते हो, ये चीज़ भी हो सकती है। ये वो इंसान है, या तो आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो या ये इंसान आपसे मूव ऑन करने की या आपसे दूर जा चुके हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाई द 3 ऑफ पेंटिकल इज हियर, किंग ऑफ पेंटिकल। यस, ये इंसान स्टेबल हो चुका है अपनी लाइफ में। एंड द फूल, यस, मुझे यहाँ पे एक सिनेरियो नज़र आ रहा है कि ये इंसान ने ना बचपन में गरीबी देखी है, और इस इंसान ने ठाना था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है, स्टेबल बनना है। और जब आप इनकी लाइफ में आए तब इस इंसान का बिहेवियर आपको लेकर के, जो हॉट एंड कोल्ड की बिहेवियर की एनर्जी में थे ना ये इंसान, ये उस वजह से थे कि आप इनके गोल के बीच में आ रहे हो, ठीक है। आप इनकी जो ड्रीम थी, इनके जो सपने थे अपने आप को लेकर के, अपनी लाइफ को लेकर के, आप उनके बीच आ रहे थे। इस वजह से हो सकता है कि इन्होंने आपसे दूरियां बना ली, लेकिन अब इस इंसान का इनर चाइल्ड भी हील्ड हो चुका है, और ये पास्ट को भी रिलीज कर चुके हैं कि पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को भुला चुके हैं। और अब ये इंसान नए सिरे से आपके साथ में स्टार्ट करना चाहते हैं रिलेशनशिप को, और ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि ये इंसान अब स्टेबल हो चुके हैं और ये न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हैं। ये अब आपके तरफ बढ़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बंदा बहुत पैसे वाला नज़र आ रहा है, दूसरा इतना नज़र नहीं आ रहा है, ओके। लेट्स सी व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू, ये भी जान लेते हैं क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। यहाँ से तो मुझे चीज़ें ऐसी ही नज़र आ रही हैं। लेट्स सी कुछ कार्ड्स और लेते हैं, व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू। इनके स्ट्रॉन्ग साइन की अगर हम बात करें तो लियो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, और कैप्रिकॉर्न भी मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। व्हाई दे इंटरेस्टेड इन यू, क्यों ये इंसान आप में इंटरेस्टेड है। हीलिंग फैमिली इशू, डेफिनेटली इनकी तरफ से या तो कोई फैमिली इशू हो सकती है, या ये इंसान के पेरेंट्स नहीं हैं, बचपन से ही ये इंसान अनाथ हैं या अकेले रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी फैमिली के को लेकर के कोई इशू था, आपकी फैमिली नहीं मान रही थी इस कनेक्शन को लेकर के, और इस इंसान ने सोच लिया था कि अब चाहे ज़िंदगी में जो भी हो जाए, आपसे ही इनको कनेक्शन बनाना है, आपके साथ में ही इस इंसान को आगे बढ़ना है। यस, ये इंसान आपको लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ में कनेक्ट होना चाहते हैं। फ्री योरसेल्फ, यस। अभी ये इंसान खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे। पहले ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, खुद को कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन अब ये स्टेबल हो चुके हैं तो अब ये खुद को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने आप को रिलीज करेंगे, ठीक है। अब आपके लिए रिस्क लेंगे, पहले नहीं ले रहे थे, आपके लिए स्टैंड भी नहीं ले रहे थे, रिस्क भी नहीं ले रहे थे, लेकिन अब ये इंसान लेने के लिए रेडी है। लेट्स सी
फैमिली की तरफ से जो भी इश्यूज थे वो अब ये इंसान हील कर चुके हैं। ओके, जैसे एक इंसान अपने पास्ट में अटका हुआ है, मेरे पेरेंट्स नहीं है, ठीक है, कोई समझने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई संभालने वाला नहीं है, इस एनर्जी में थे ये इंसान। तो कहीं ना कहीं ये रिलेशनशिप में आने से भी डर रहे थे इस वजह से भी, लेकिन अब ये उन चीज़ों को नहीं सोचना चाहते, रिलीज़ कर चुके हैं उन चीज़ों को। लेट्स सी उनकी ट्रू फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के। पेज ऑफ सोर्ड्स आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं ये इंसान। और देखते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड प्लीज, एंड 8 ऑफ फ्रेंड्स। यस, इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है और ये इंसान बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं आपको लेकर के, आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी है, बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरीके की एनर्जी मुझे इस इंसान की फील हो रही है कि इनकी फीलिंग्स ऐसी हैं आपको लेकर के कि बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको देखते हैं, आपको याद करते हैं और आपके ही बारे में बार बार सोचते हैं और इनका मन करता है आपसे बात करने का। विद 8 ऑफ फ्रेंड्स, ये आपसे बात करना चाहते हैं। ओके, पास्ट में जो कुछ भी हुआ उन चीज़ों को बुलाना चाहते हैं, या तो हो सकता है कि आपकी फैमिली ने मना कर दिया था, पता नहीं क्यों, किसके, कोई स्पेसिफिक समन है आज की रीडिंग में जिसके लिए ये चीज़ें हैं कि फैमिली से हो सकता है आपने बात की हो तो फैमिली से भी इन्होंने बात कर ली, आपकी फैमिली से हो सकता है कि बात की हो। ओके, ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। या पास्ट में अगर आप दोनों के, ये इंसान डिफेंसिव हो रहे थे पास्ट में, तो अब ये इंसान डिफेंसिव नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर कर रहे थे तो अब नहीं होंगे, क्योंकि इनकी ट्रू इंटेंशन यही है कि अब ये इंसान जो है सिंगल है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, और ये इंसान आपकी तरफ भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है विद द 9 ऑफ पेंटिकल। अब इस इंसान के पास सब कुछ है, अब ये डिसाइड कर सकते हैं अपनी लाइफ को लेकर के। इनकी ट्रू इंटेंशन और क्या है आपको लेकर के। 10 ऑफ कप। यस, अब ये सिंगल है, इंडिपेंडेंट है और ये इंसान सिंगल नहीं रहना चाहते, ठीक है। अब ये बंदा या बंदी जो भी है, अब ये और सिंगल नहीं रहना चाहते, अब ये कनेक्शन में आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपके साथ मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ में एक हैप्पी फैमिली चाहते हैं। ओके, क्योंकि ये इंसान एक तो आपकी तरफ अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा है और आपसे प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और ये इंसान अकेले भी पड़ चुके हैं। इनका जो डिसीज़न था आपको लेकर के वो भी कहीं ना कहीं इनको गलत लग रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे दूर जाकर के खुश नहीं रहा है, ये तकलीफ़ में रहा है, और जब ये गए थे तब भी इनको तकलीफ़ थी, और ये आपको ही याद करते हैं, आपको ही मिस करते हैं, क्योंकि इनके कदम तो आगे की तरफ जा रहे हैं लेकिन इनका जो फोकस है, इनका जो ध्यान है वो पूरा आपकी तरफ है, ठीक है। अगर ऐसा कोई बंदा या बंदी है आपकी लाइफ में तो ये वो इंसान हो सकते हैं। यस, मैंने पूछा था यहाँ 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, क्योंकि अब इनको क्लियरिटी आ चुकी है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, ये कन्फेस करना चाहते हैं, खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहते। एस ऑफ सोर्ड्स, ये आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी। यस, इनको ये, इनके माइंड में ये क्लियर हो चुका है कि आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल। वाओ, आप ही इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो एक इंसान को अपने हस्बैंड वाइफ में दिखती है, ठीक है। और ये आपको, आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, आपको अपना फैमिली का मेंबर बनाना चाहते हैं। ओके, यस, तो ग्रुप 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।